वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग जो क्लास ट्वेल्थ जो बिहार बोर्ड है उसका पेपर जो फरवरी माह में होने वाला है, तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री से हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा मतलब कि शासन किया है ना, कौन किसका मतलब कितना से कितना दिन तक शासन किया, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो कौन था? मोहम्मद गजनबी। ये क्या था? सुल्तान कहलाने वाला ये पहला प्रथम शासक था। कौन? मोहम्मद गजनबी। चलते हैं ना पे। मोहम्मद गजनबी के सभी आक्रमणों कब से कब था? वो 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? ये 1025 और 26 के बीच में। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद गजनबी ने, है ना। कब किया? तो 1025 और 26 में। चलते हैं उसमें पे। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। जो मध्य एशिया था उसका जो बड़ा साम्राज्य था उसकी स्थापना के लिए क्या चीज़ करना? धन प्राप्त करना। यही मोहम्मद गजनबी पे भारत पर आक्रमण करने का मेन उद्देश्य था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल ब्रूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताब उल हिंद। अगर पूछेगा किताब उल हिंद का रचनाकार कौन है? तो अल ब्रूनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत था उसका दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। और क्वेश्चन पूछेगा कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान मतलब पोलो खेलते हुए हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु पोलो खेलते खेलते इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलते हैं पे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलते हैं पे। तराइन की पहली लड़ाई। देखिए तराइन की पहली लड़ाई कब हुआ था? 1191 में। दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 1192 में। निम्नलिखित में किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और पृथ्वीराज की क्या हो गया? हार हो गया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली, यहाँ पर होना चाहिए खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने क्या कर दिया? ससुर की हत्या कर दिया। चलते हैं पे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुमिश की। चलते हैं पे। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को क्या कर दिया? पराजित किया। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। सन 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा या क्या कहेंगे? सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। चलते हैं सुन पे। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। चलते हैं पे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। चलते हैं क्वेश्चन पे। इनाम भूमि किससे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। चलते हैं क्वेश्चन पे। उत्तरी भारत की
प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। चलते हैं क्वेश्चन पे। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं पे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को से। और भारत कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। चलते हैं पे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गजनवी। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन मतलब मूर्ति भंजक कहता था? तो मोहम्मद गजनवी। चलते हैं पे। मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कौन सा? यामनी उद दौला और अमीन उल मिल्लत मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ और मुसलमानों का संरक्षक। ए और बी दोनों सही है। चलते हैं पे। मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी ने उस राज्य के विरुद्ध आक्रमण किया। चलते हैं पे। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी कहाँ? तो उद भांडपुर या ओहिंद या वहिंद। चलते हैं क्वेश्चन पे। मोहम्मद गजनवी को भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाट के विरुद्ध। चलते हैं क्वेश्चन पे। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण है ना ग्लानविस आत्मदाह कर लिया? तो जयपाल। चलते हैं क्वेश्चन पे। मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? तो ये यामनी वंश का था। चलते हैं पे। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी। अगर बोलेगा शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? अलबरूनी। तारीख ए यामनी का लेखक कौन है? तो उलवी। तारीख ए सुबुक्तगीन का कौन लेखक है? तो वह हाकी। चलते हैं पे। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक को माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। चलते हैं पे। लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं पे। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन? खान। चलते हैं पे। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं पे। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। और इसका निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन यहाँ पूछे क्या रहा है? पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। चलते हैं पे। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने। चलते हैं पे। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान कथा कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर पे अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? तो बहलोल लोदी का। चलते हैं पे। अल-बुरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश सबसे शक्तिशाली था? तो इल्तुतमिश। चलते हैं क्वेश्चन पे। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलते हैं क्वेश्चन पे। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह मतलब खिलजी। ये खलजी नहीं, खिलजी। चलते हैं पे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। चलते हैं पे। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं पे। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं पे। अल-बुरुनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद किसने लिखा है? अल-बुरुनी ने। या तारीख उल हिंद के में किन विषयों की समीक्षा की गई?
तो भारतीय गणित का, भारतीय इतिहास और भूगोल का, खगोल विज्ञान और दर्शन का, इनमें से सभी। चलते हैं पे, अलबुरनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद। चलते हैं पे, अलबुरनी के अनुसार अंतज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल था। तो कौन? मतलब धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआरा, व्याध, जुलाहा, ये ए और बी दोनों। चलते हैं पे, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? तो किताब उल हिंद को। चलते हैं पे, वह हिंद का युद्ध कब हुआ? 1008 और 9 के बीच में निम्नलिखित के किसके बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद गजनबी और आनंद पाल के बीच। चलते हैं पे, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसे अस्थायी सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में अपना स्वीकार किया? तो खिज्र खां सैयद। चलते हैं पे, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुखद्वार था? तो कुतुब मीनार का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो मोहम्मद गौरी का। चलते हैं इस पे, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संस बनी। चलते हैं इस पे, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो साहबुद्दीन, है ना, मोइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, इनमें से सभी। चलते हैं इस पे, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो मुल्तान, मतलब करमाथी शासक। चलते हैं पे, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम दूसरा। चलते हैं पे, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था कौन था? तो ये था कौन? ये था अनिलवाड़ा। चलते हैं पे, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। चलते हैं पे, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये था अपना तराइन का, मतलब कि तराइन का द्वितीय युद्ध। चलते पे, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो सोलंकी के बीच। चलते पे, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी। चलते पे, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। चलते पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में। चलते पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं पे, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान। चलते हैं पे, तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो ये मिनहाज उस सिराज। चलते हैं पे, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं पे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरोध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? तो जफर खान का। चलते हैं पे, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो। चलते हैं पे, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलते हैं पे, किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। चलते हैं पे, सल्तनत काल में सिक्के, टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? चांदी और तांबा का। चलते हैं पे, अमीर कोही क्या था? एक कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। चलते हैं पे, अमीर खुसरो ने
किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। चलते हैं क्वेश्चन पे। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। चलते हैं पे। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। चलते हैं पे। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया? तो मोहम्मद गजनवी ने। चलते हैं पे। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो गाजी मलिक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो रत्ती, मतलब रत्तिका, जिसको संस्कृत में कहते हैं। चलते हैं पे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता। चलते हैं पे। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं पे। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन। चलते हैं क्वेश्चन पे। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं पे। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। चलते हैं पे। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इस विभाग के लिए दीवान ए खैरात, मतलब दान विभाग स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। चलते हैं पे। निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सबसे श्रेष्ठ माना गया है? तो सितार को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी, मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं पे। सिक्कों पर खलीफा का नायब या खुदाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं पे। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलते हैं पे। किस सल्तनत कालीन शासक में मिनहाज ने हातिमाई मतलब 11 की संज्ञा दी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? अजमेर का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में। और ये क्या है? मस्जिद है। चलते हैं इस पे। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर, मतलब स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो इल्तुमिश ने। चलते हैं इस पे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दो आब के आर्थिक महत्व को समझाया? तो इल्तुमिश ने। चलते हैं इस पे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान के शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सही वर्णन है? पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुमिश के शासनकाल में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? तो फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की? जिल ए इलाही का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा या सुल्तान गढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो इल्तुमिश ने। चलते हैं पे। इल्तुमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा के प्रेरणा स्रोत बना, स्थित कहाँ है? तो नागौर, मतलब जोधपुर में। चलते हैं पे। किसने 40
तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो इल्तुतमिश ने। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सरप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो इमामुद्दीन रेहान। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल पूर्णतः सफाया कर दिया? तो बलबन ने। चलते हैं पे, किसके राजकाल में लाखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरोध और दमन हुआ? तो बलबन के शासनकाल में। चलते हैं पे, बलबन ने अपने आप को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो अफरसियाब। चलते हैं पे, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने का इजाज़त देता था। यह उक्ति किसकी संबंधित है? तो बलबन से। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय हुआ था? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। चलते हैं पे, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को था? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का। चलते हैं पे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान को खंबात से किसे खरीदा गया और जिसे बाद में दक्षिण भारत का विजय नेतृत्व किया? तो मलिक कपूर को। चलते पे, मलिक कपूर का 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया है। चलते हैं पे, किसने कहा था कि मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं पे, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दे दिया? तो अलाउ मुल्क ने। चलते हैं पे, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन दिल्ली में मद्य निषेध अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं पे, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत मतलब वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं पे, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग मतलब घोड़े पे दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया मतलब सैनिक के पहचान चिन्ह को प्रचलन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं पे, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने का प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, यक अस्पा ये क्या था? एक घोड़ा वाला सैनिक या 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई? तो गयासुद्दीन तुगलक का। चलते हैं पे, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। चलते हैं पे, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौनाथ खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। चलते हैं पे, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किसके राजकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में मोहम्मदी राज की स्थापना में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं पे, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो ठट्ठा में। चलते हैं पे, राजशेखर एवं जिन पढ़वा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं पे, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं पे, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलते हैं पे, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल। चलते हैं पे, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोदी ने। चलते हैं पे, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? तो मोहम्मद गौरी। चलते हैं पे, रजिया बेगम का
सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। चलते हैं क्वेश्चन पे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? फिरोज तुगलक ने। चलते पे। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन। चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, इस तरह से जो भी दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बन सकता था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।